सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक, मुताद्दिद जख्मी। ऑपरेशन फितनाल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप की मौजूदगी पर किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस का बरवक्त कार्रवाई से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। KPK की हुकूमत और KPK में आज जिस सियासी हुकूमत जो है, जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए। KPK हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। चाहते हैं सरमायाकारी के लिए मजबूत और महफूज पाकिस्तान हो। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ फिर आमने सामने। सनसनीखेज मुकाबला एक बार फिर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने जा रहा है। बल्लेबाजों के शॉट्स पर होंगी सबकी नजरें। सिर्फ गेंद और बैट नहीं, बल्कि तारीख, रिवायात और जज्बा भी साथ साथ। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, तमाम तर तवज्जो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने पर मरकूज है। अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ऑब्वियसली दिल से तो यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते, और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान जीतेगा। हार का मतलब ये तो नहीं होता कि आप हार जाते हो। एज अ पाकिस्तानी हमारी तो उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान जीते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ है। 41 साल का तवील इंतजार खत्म हुआ। इस बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान घमसान का रन पड़ेगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि कौमी टीम ही जीतेगी। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को धचका। भारतीय 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या क्रैम्प्स का शिकार। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब हैं। हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत का फैसला डॉक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में होगा। एशिया कप की ट्रॉफी के साथ पाक भारत कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं। एशिया कप इंतजामिया के मुताबिक कप्तानों के ट्रॉफी के साथ फोटोशूट की कोई तकरीब स्केड्यूल नहीं। फोटोशूट का हतमी फैसला कल मैच से कबल किया जाएगा। रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के कप्तान या सियासत के स्पिनर? ICC ने पॉलिटिकल आउट करार दे दिया। भारतीय सूरमा पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुनाया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ICC में पेश। भारत की शिकायत पर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन का सामना। साहिबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। सर वीव रिचर्ड और MS धोनी की मिसालें दी। हारिस रऊफ के 6-0 के मतलब पर मैच रेफरी की खामोशी ने माहौल मजीद दिलचस्प बना दिया। मोहसिन नकवी का हारिस रऊफ पर आयद जुर्माना जाती तौर पर अदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर से मुलाकात हौसला अफजा करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर ट्रंप से मुलाकात में मैशियत, इंसदादे दहशतगर्दी, मादनियात, मसनूई ज़हानत, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। वजीर आजम न्यूयॉर्क से लंदन पहुँच गए। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। पंजाब काम कर रहा है, बाकी तनकीद कर रहे हैं। दफ्तर में बैठकर तस्वीरें बनवाना आसान है, चुप करके काम नहीं आराम होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा, तनकीद करने वाले अपने सूबे में काम कर लेते तो मुतासरीन सैलाब का भला होता। मुल्क की तारीख में ऐसा होलनाक सैलाब पहले कभी नहीं आया। सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सैलाब से बड़ी तबाही हुई। पंजाब ने मुल्क की तारीख का बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। 25 लाख मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम सब मिलकर कोशिशें करेंगे।
पंजाब और सिंध में सैलाब से तबाही के मनाजिर। हैदराबाद के इलाके सैरिश नगर में घरों में पानी दाखिल। कंडियारू के मकाम पर दरियाए सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूबकर जा बहा। कोटकी के कच्चे के इलाके सैलाब के बाइस मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। ठट्टा में दरमियानी दर्जे के सैलाब ने खेतों को अपनी लपेट में ले लिया। कनकोट में पानी की सतह कम हो गई है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बावजूद दरियाई कटाव का खतरा बरकरार। बूरेवाला, पिंडी भट्टियां और दीकर इलाके शदीद मुतासिर। सैकड़ों घर बह गए। लोग खुले आसमां तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली के इक़दामात पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। अवाम की खिदमत असर इबादत है, ताने देना नहीं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की हुकूमत पंजाब पर तनकीद। कहा, मुतासिरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। कमजोर आदमी हूँ, पीका एक्ट के डर से नहीं बोलता। नदीम अफजल चंद साहब, आप अच्छे खासे इंसान थे। कुछ दिनों से पता नहीं आप किस जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब। कहा कि कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर मैं हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। इत्तेहादियों में एक मरतबा फिर ठन गई। सिंध हुकूमत ने वफाकी इदारे को कराची में तरक्याती काम करने से रोक दिया। हुकूमत सिंध का पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत, सूबे में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। हुकूमत सिंध का PIDCL के सिंध के अंदर दीगर तरक्याती मनसूबों में अपना किरदार बढ़ाने पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया है कि कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक बार फिर इस शहर को बारिशों के पानी में डुबो दिया गया। डूबा नहीं, डुबो दिया गया। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पर पानी खड़ा नहीं हुआ। कौन से सिस्टम का ऐसा आसेब है जो शहर पर मुसल्लत है? शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज। डंपरों के नीचे आने वालों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। बारिश में शहर डूब गया। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी सिंध हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कहा, कोई एक सड़क शहर में ऐसी नहीं जो गाड़ी चलाने के काबिल हो। सड़कों का जो हाल है उसमें जलमक्सी डेजर्ट रैली अब कराची में करवाई जा सकती है। जब भी वफाकी प्रोजेक्ट होगा उसके 2 हिस्से हैं। जो पुराने काम पाक PWD कर रही थी वो आप PIDCL की जानिब से जारी रखें। जो नए काम आपको करने हैं वो आपको लोकली एग्जीक्यूट करने होंगे, चाहे वो आप KMC के जरिए करें, टाउन के जरिए करें या सिंध हुकूमत के जरिए करें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और ये अंडरस्टैंडिंग कल सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मुखालिफिन को जवाब। कहा कि जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे खींचातानी चलती रहेगी। जो पैसा हमारे पास है अवाम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। लोगों की तकलीफ और परेशानी को हल करने की जरूरत है। टूटी सड़कें, उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर। रोशनियों का शहर कराची अपनी शनाख्त खोने लगा। कराची के पोश इलाके भी सिंध हुकूमत की नाअहली की नज़र। मरी हॉल्ट से सुपर हाईवे जाने वाली सड़क खंडरात में तब्दील। 3 हट्टी से गुरुमंदर जाने वाला जहांगीर रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। लालू खेत से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क की सूरत हाल अबतर। खंदक नुमा गढ़े और गंदा पानी सड़क से गुजरने वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। पाकिस्तान की भारत को एक मरतबा फिर संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग जीत ली, मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते। मसल्ह अफ़वाज ने भारत के साथ जंगी तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। अमरीकी सदर की बरवक्त मदाखलत न होती तो खित्ता तबाहकुन जंग में
آ سکتا تھا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان افغان سرزمین پر پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بھارتی ظلم کا سورج غروب ہوگا۔ وزیراعظم کی نیو یارک میں اہم رہنماؤں کے ساتھ بیٹھکیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات۔ شہباز شریف کا عالمی ادارے کے مرکزی کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش۔ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اضافی عالمی فائنانس پر زور۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم۔ کشمیر تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں میں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں اور بیرونی دہشت گردی پر بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ کی واشنگٹن میں ایف بی آئی ڈائریکٹر کیش پٹیل سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملاقات شاندار رہی۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر سے غیر قانونی امیگریشن اور دہشت گردی پر بات ہوئی۔ آفرز ایکسچینج پروگرام میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ پیشہ ورانہ مہارت ویژن کے لحاظ سے کیش پٹیل اہم شراکت دار ہیں۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرائل روکنے کی درخواست پر مفصل دلائل۔ وکلا صفائی نے موقف اپنایا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ عدالت نے سماعت روکنے سے انکار اور ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔ استغاثہ گواہوں کو پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات۔ حکومت کی آئی ایم ایف کو گردشی قرض 6 سال کے مقررہ ہدف سے پہلے ہی ختم کرنے کی یقین دہانی۔ آئی ایم ایف نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی۔ توانائی شعبے میں گردشی قرضے کی آن فالو کے جلد خاتمے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں ٹائر کی دکان میں آتش زدگی۔ آگ 4 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر ورکشاپ میں لگی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ ورکشاپ میں ٹائر اور دیگر سامان کے ساتھ بڑی مقدار میں آئل بھی موجود۔ یمن میں بحری جہاز پر یرغمال پاکستانی بازیاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یمن کی بندرگاہ راس العیسیٰ پر 17 ستمبر کو ایل پی جی ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا۔ جہاز پر 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 افراد سوار تھے۔ حوثیوں نے جہاز کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا تھا۔ ایران کے خلاف پابندیاں 6 ماہ مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام۔ ایران سے ہٹائی گئی تمام پابندیاں بحال ہو گئیں۔ ایران کا سخت رد عمل۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے پابندیوں کا سامنا کریں گے۔ صہیونی فوج کا غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام۔ خواتین اور بچوں سمیت 72 فلسطینی شہید۔ درجنوں زخمی۔ فضائی اور زمینی حملوں میں کئی عمارتیں اور مکانات ملیہ میٹ کر دیے۔ درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ امداد کی بندش سے قحط کی صورتحال سنگین۔ بھوک کی شدت سے مزید 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ٹرک نے غزہ صورتحال کو انتہائی خوفناک قرار دے دیا۔ کہا غزہ اور مغربی کنارے میں جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم تسلسل سے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ افغانستان آزاد پرامن ریاست، دہشت گردی، جنگ اور منشیات سے پاک کرنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر روس، چین، ایران اور پاکستان پر مشتمل ریجنل کوارٹیٹ کا چوتھا اجلاس۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں عالمی برادری کو کابل کے ساتھ زیادہ مؤثر اور عملی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری۔ نور زمان نیشن اوپن اسکواش کپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ قومی کھلاڑی نے سیمی فائنل میں کولمبیا کے میتس کوناڈوشن کو صرف 28 منٹ میں شکست دی۔ نیشن کپ اسکواش کا فائنل نور زمان اور مصطفیٰ السرتی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور عالمی یوم سیاحت پر پنجاب ٹورزم اینڈ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں 3 روزہ تقریبات سیاحت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔